नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे देश में खड़गे जी के बयान को लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। एक डिबेट के दौरान वामपंथी विवेक श्रीवास्तव ने भाजपा और आरएसएस को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। मतलब आप लोग स्वयं देखिए। बात बता दूं विद्यानाथ जी, खड़गे साहब को और कांग्रेस को यह मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान जो है वो उन मदनी जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनका प्रतिनिधित्व करता है इकबाल अंसारी। उस इकबाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद उस ढांचे के खिलाफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुआ, उसके बाद ध्वजारोहण में भी शामिल हुआ। ये वो भारत का मुसलमान उस इकबाल अंसारी है जो भारत की उस संस्कृति को, परंपरा को जानता है, पहचानता है। उसको मालूम है कि इसी देश में रहें, इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में हमारा खून है। यह है वास्तव में। और कांग्रेस उस स्वभाव को खत्म करना चाहती है। भारत के मुसलमानों के भीतर जो स्वभाव है उस स्वभाव को खत्म करना चाहती है। ये सबसे खतरनाक बात है। और मुझे लगता है इसके लिए सबसे पहले शर्मा का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अगर वो लगातार बोले जा रहे हैं तो ऑडियो डाउन कर दीजिए। आपने क्या कहा कि नमाज अदा करने से पहले मुझे हमें साहब को मानना चाहिए। हमें मालूम है आप कौन होते बताने वाले। आप कौन हो बताने वाले ये कि नमाज के समय में हमारा कौन दुश्मन है? ये आप कौन हो बताने वाले? भारत के मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए। ठीक है अवनीश जी, ठीक। विवेक श्रीवास्तव देखिए जी बोलिए। लंबा भाषण दिया अवस्थी जी ने और मैं सुन रहा था, लेकिन रिपीटेटिव भाषण था। सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत क्या होता है कोई मुझे बताएगा? और कांग्रेस मुक्त भारत क्यों? कांग्रेस रहे ना रहे आपसे क्या मतलब है? अगर बीजेपी के आप हैं, आप अपनी बात करिए कि हमारे पास जनता को देने के लिए ये है। कांग्रेस मुक्त भारत क्यों? वो पार्टी जो आजादी की लड़ाई में लड़ी, जिसमें महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्टालवार्ड्स थे। और ये कांग्रेस मुक्त भारत आज से नहीं है। यह कांग्रेस मुक्त भारत सालों और दशकों पुराना नारा है इनका, और गांधी परिवार से ज्यादा डर लगता है। और सुनिए आगे अब आप। 9 तारीख को केरल में कम्युनिस्ट हूं, हम कांग्रेस से लड़ रहे हैं केरला में। लेकिन दूसरी सच्चाई सुन लीजिए, जिसकी वजह से 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेफ्ट ने समर्थन दिया। यह देश अगर बचा हुआ है 1947 के बाद, इसका सेकुलर फैब्रिक, इसकी सारी जातियां जो इकट्ठी हैं एक भारत के नाम पे, उसका श्रेय आपको पुरानी कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। इट इज द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ दिस कंट्री। और आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। हर पार्क में डंडा लेकर के आप क्यों घूमते हैं सुबह? कौन है आपका दुश्मन? किसको मारना चाहते हैं? लाठी की ट्रेनिंग 2026 के सिविलाइज्ड एजुकेटेड भारत में क्यों? कसरत वसरत मत कहिएगा मुझको। कसरतें बहुत तो होती हैं, ये तो कसरत का एक विषय है। कौन है आपका दुश्मन? किसको मारोगे लाठी से? कौन सा सेल्फ डिफेंस है आरएसएस का? कोई बताएगा यहां पर? मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत से आते हैं, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, वो इस भाषा में उतने पारंगत नहीं है जितने शायद अवस्थी जी हो। और खड़ा करके आपने बखेड़ा कर लिया एक चीज का कि वो वायलेंस प्रीच कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी वायलेंस नहीं प्रीच किया, लेफ्ट ने कभी वायलेंस नहीं प्रीच किया। आप करते हैं। जब आप कहते हैं 85% हिंदुओं को 14-15% मुसलमानों से खतरा है, डेमोग्राफिक चेंज की आप डिबेटें करते हैं यहां बैठ के अवस्थी जी, और आप कहते हैं संख्या बल बढ़ रहा है, हिंदू पलायन कर रहा है, मार डाले जाओगे, हिंदू राष्ट्र बना लो, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलो। आज बोलो सेकुलर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की जो राहुल गांधी जेब में लेके घूमता है, बोलो यू अबाइड बाय इट। अरे हिंदू राष्ट्र एक गलत कॉन्सेप्ट है, बोलिए जरा इस बात को। और सबसे पहले देश को बताइए आरएसएस क्यों चलाता है। ठीक विद्यानाथ जी मैं बता देता हूँ। अरे विवेक श्रीवास्तव मैं बता देता हूँ आपको। विद्यानाथ जी, ये जो राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं ना, ये विवेक श्रीवास्तव उस पार्टी के आदमी हैं। 2 बातें बता देता हूँ सिर्फ। 1962 में इन्होंने, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो इनकी पार्टी ने कहा कि हम भारत की फौज को रक्तदान नहीं करेंगे, हम चंदा किसके लिए इकट्ठा करेंगे? चीन की फौज के लिए। और इसके कारण पार्टी में विभाजन हुआ कि अच्युतानंदन जो इनके केरल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए डिमोट कर दिया गया था, पार्टी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि मैंने कहा था कि भारत की फौज के लिए रक्तदान करना है। एक बात। दूसरी बात मैं बता देता हूं। अभी इनके हर, आप कोई रैली देख लीजिए, ये जो फ्रेंच कट दाढ़ी लगा करके आते हैं, लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये तिरंगे की बात नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज की बात। ये कहते हैं लाल किले पे लाल झंडा लगेगा। देख लो व्यूअर्स, देख लो इस आदमी को, जिसकी जड़ें जो हैं, जो चीन के अंदर हैं, जो चीन के खिलाफ आज एक शब्द नहीं बोल सकता, वो व्यक्ति है ये। मैं बता देता हूं, कोई उत्तर नहीं है इनके पास। आरएसएस के पास विवेक जी, मैं
आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था ना, अरे आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला था। अब आप सुन लीजिए, आपकी करतूतें बताता हूं मैं आपको, आपकी करतूतें एक एक बताता हूं। ये वो पार्टी है जिसने देश में आपातकाल का समर्थन किया था, जिसने कहा था कि हाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान में आपातकाल लगना चाहिए, हम इसका समर्थन करते। बाद में माफी मांगी जब आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल खत्म होने पर माफी मांगी। आपातकाल के समय में सारे सत्ता के सुख भोगे इन लोगों ने। ये वो पार्टी है विवेक श्रीवास्तव, ये वो पार्टी है जो हमेशा सत्ता के साथ रहती है, जो सत्ता की मलाई खाती है, जो हर पद पर कब्जा करती है। ये वो पार्टी है विवेक विद्यानाथ जी। ये कम्युनिस्ट पार्टी कहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी कहेंगे कांग्रेस। अरे हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है, हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी कहां है अब, कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, बता दो। पूरे विश्व में कहां बची है? उस देश में है जहां प्रधानमंत्री 542 में सीपीआई के 2 सांसद हैं। 500 भारत की जनता ने सीपीआई को, कम्युनिस्ट पार्टी को जो लात मारी है, वो लात ऐसी मारी है कि केरल में जाकर के खड़ी हुई है बस, केरल के अलावा कहीं नहीं है। और जहां तक हिंसा की बात है, ये तो कहते हैं कि बंदूक की नली से क्रांति निकलती है। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कहा कि हाँ हमने मारा, 55,000 लोगों को हिंसा हुई, मारे गए। ये इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। त्रिपुरा में मारा, 30 सेकंड में त्रिपुरा से बाहर हो गए, पश्चिम बंगाल में मारा, वहां से बाहर हो गए, केरल से बाहर। अवनीश जी अब 1 मिनट रुक जाइएगा आप, 30 सेकंड में विवेक श्रीवास्तव आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता। प्रश्न का उत्तर आरएसएस के समर्थक, उसके अंग अग्निवेश अवस्थी जी नहीं दे पाए। मैंने पूछा आप लाठियां पार्क में क्यों चलाते हैं, कोई उत्तर नहीं। मैंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत क्यों कहते हो, कोई उत्तर नहीं। इन बातों का मैंने कहा हिंदू राष्ट्र के बजाय मेरा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, बोलो यही सही है। एक बात तो है ना विवेक जी, भाई अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो बीजेपी ये नहीं कह रही है ना कि लाठी से मारो और काटो और भगाओ। बीजेपी कहती है वोट मत दो, और देश की जनता ने वोट देना बंद कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि देश की जनता ने खून खराबे की बात, मरो मारो की बात भी नहीं होते सर। क्या देश में खुल्लम खुला, और एक मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग राजनीति में भाई साहब, आप लोग एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, बोलते रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं, हम संविधान लोकतंत्र है ना सर, आजादी है सर हिंदुस्तान में सबको सब कुछ बोलने के लिए। लेकिन एक बात विवेक जी, मैं एक बात कह रहा हूं, जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं कि एक धार्मिक ग्रंथ का हवाला देते हुए आप एक समुदाय को कहते हैं कि जहां दिख जाएं वो लोग तो उनको मारो, इसका मतलब यह है कि आप जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, इसका तो मतलब यह है कि आप ध्रुवीकरण में एक तो ध्रुवीकरण ऊपर से उसमें जहर, मतलब अब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत होता, लेकिन इसी सांस में फिर आप ये भी क्रिटिसाइज करिए कि हिंदू ग्रंथों का हवाला देके, हिंदू धर्म का हवाला दे करके, मेजॉरिटी को बरगला करके हिंदू राष्ट्र की बात करना, मंदिरों और मस्जिदों की लड़ाई लड़ना, मैं पूछ रहा हूं हर जगह पे कहां गीता का उदाहरण देकर, गलत है। एक बात बता दीजिए विवेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां गीता का उदाहरण देकर, कहां गीता का नाम लेकर कहा जा रहा है कि जाओ युद्ध करो और मार दो। सर हिंदू धर्म का हवाला देके डेमोग्राफिक चेंज की बात नेता का बयान मुझे बता दीजिए। आप सुने जी, सुनिए, आप ये बताइए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम जब बात करते हैं और बाद में कहते हैं कि मुल्ला मौलाना का मतलब मेरे हिसाब से तो बांग्लादेशी था, जब वो कहते हैं इस चीज को कि मैं टाइट कर दूंगा, जिस तरह की उनकी कमेंटबाजी आती है, क्या वो सेकुलर इंडिया का प्रतिनिधि करती है? वो बांग्लादेशियों का नाम लेते हैं, परेशान आप लोग हो जाते हैं। भाई आप लोगों को बांग्लादेशियों से इतना प्रेम क्यों है? आप भारत के मुसलमानों से क्यों प्रेम नहीं करते हैं? नहीं, ये आप सर्टिफिकेट ना दें, उन्होंने बांग्लादेशी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया था वो मुस्लिम रिलीजन और उसके प्रैक्टिशनर्स के लिए यूज होता है। पहली चीज, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट गलत है, बोल देना अग्निवेश अवस्थी, बोले देयर इज नथिंग कॉल्ड हिंदू राष्ट्र, देयर विल नेवर बी अ हिंदू राष्ट्र एंड ही स्टैंड्स बाय सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आरएसएस सेज ये कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है, हम इसी को फॉलो करेंगे। आप भी तो देश में लाल झंडा ही फहराना चाह रहे थे ना। अरे बोलते, अरे मुझे छोड़ो, आप भी तो देश में लाल झंडा ही फहराना चाह रहे थे ना, तो उसके लिए तो कोई आपको नहीं कह रहा ना कि आप लाल झंडे की बात क्यों कर रहे थे? लाल झंडे का मतलब क्या होता है पूरे देश को पता है सर। सर सुनिए सर, 35 साल ज्योति बसु ने जो आपकी आइडियोलॉजी को जानते हैं, जिन्होंने आपकी आइडियोलॉजी के लोगों को देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, विवेक जी बताने की जरूरत नहीं है प्लीज। गलत बात है, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस मुद्दे पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।